भंगी शब्द का अर्थ क्या है? यह कौन लोग थे जिन्हें भंगी कहा गया? भंगी शब्द को दूषित तथा अछूत क्यों माना जाने लगा? प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और यदि आप अपने आप को तथा कथित उच्च कुल में जन्म लेने के कारण कुछ विशेष समझते हैं तो आगे बहुत ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदेव द ब्लैक बोर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय इतिहास का वो अंग जिसको आपने अपने विद्यालयों और महाविद्यालयों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अगर हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह चैनल आपका ही है और आपकी नॉलेज के लिए ही बनाया गया है। हमारे और आपके पूर्वजों ने जिन भंगी और मेहतर जाति को अछूत जाति माना, जिनका हाथ का छुआ हुआ आज भी बहुत से हिंदू नहीं खाते हैं, क्या आप जानते हैं ये हमसे और आपसे भी ज्यादा बहादुर पुरुषों की संतानें हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय को दो रास्ते दिए गए थे, एक इस्लाम कबूल कर लो या मुगल और मुसलमानों का महला उठाओ। महला मतलब उनके शौच उठाकर महल से बाहर फेंक कर आना। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप मुगल के किसी भी किले में जा सकते हैं और वहां आपको शौचालय नहीं मिलेगा। हिंदुओं की उन्नत सभ्यता सिंधु घाटी में हर कमरे में एक शौचालय सटा हुआ मिलता है, जबकि मुगल के किसी भी महल या किले में आपको कोई भी शौचालय नहीं मिलेगा। अंग्रेजों और वामपंथी इतिहासकारों ने शाहजहां जैसे मुगल बादशाह को वास्तुकला का ज्ञाता भी बताया था। वो कैसा ज्ञाता था यह तो आप समझ ही गए होंगे। यह सच है कि अरब के रेगिस्तानों से आए दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों को शौचालय निर्माण की तकनीक का ज्ञान नहीं था। होता भी कैसे, अरब के लोगों का रेगिस्तान में जहां मन करता वहीं शौच कर लेते थे। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल बादशाह तक के समय सबके सब बर्तन में ही शौच किया करते थे, जिसे उन ब्राह्मण क्षत्रिय और उनके परिजनों द्वारा महल से बाहर फेंकाया जाता था। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मरना तो स्वीकार कर लिया पर इस्लाम कबूल नहीं किया, पर दूसरा रास्ता मजबूरन उठाना पड़ा। क्या आप भंगी का मतलब जानते हैं? कुछ ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने महला ढोने के उपरांत अपने जन्नेहू को तोड़ दिया, अर्थात अपना अपनयन संस्कार को भंग कर दिया। वो लोग भंगी कहलाए। इनके उपकारों के कारण हिंदू समाज ने इनको महला ढोने के कार्यों को महत्व और महान तथा बड़ा करार दिया, जो अब भ्रंश रूप में महत्तर हो गया है। भारत में 1000 ईस्वी में केवल 1% अछूत जातियां थी, लेकिन मुगल वंश के खत्म होते होते इनकी संख्या 14% हो गई थी। क्या आपने यह सोचा कि यह 13% की बढ़ोतरी अचानक इतने कम समय में कैसे हुई? वामपंथियों का इतिहास आपको हमेशा यही बताएगा कि सूफियों के प्रभाव से हिंदुओं ने इस्लाम स्वीकार किया, लेकिन गुरु तेज बहादुर और उनके शिष्यों के बलिदान का सबूत हमारे समक्ष है, जिसे वामपंथी इतिहासकार केवल छूते हुए निकल जाते हैं। सच तो यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली तक में इन लोगों ने सेंध मार ली है। दोस्तों, आज भी हमें सच्चाई से दूर रखा गया है। इसका एक छोटा सा उदाहरण यह है कि हमें हमेशा यही पढ़ाया जाता आ रहा है कि सती प्रथा और बाल विवाह एक कुप्रथा है। अरे मानते हैं कुप्रथा है, सती प्रथा और बाल प्रथा, जो बाल विवाह था वो कुप्रथा है, लेकिन साथ में ये भी तो पढ़ाओ कि हलाला, बुर्का प्रथा और 3 तलाक भी गलत होते हैं। लेकिन नहीं, जो वामपंथी इतिहासकारों ने कभी नहीं कहा। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। गुरु तेज बहादुर के 600 शिष्यों को इस्लाम न स्वीकार करने के कारण आम जनता के समक्ष आरी से चीरकर खौलते तेल में डाल दिया गया। आखिर में उनका सिर कलम कर दिया गया। दोस्तों, भारत में इस्लाम का विकास और विस्तार तलवार के दम पर हुआ है। इसलिए जो हिंदू ब्राह्मण और क्षत्रिय डर के कारण इस्लाम धर्म स्वीकार करते गए, वे आज हिंदुओं के वंशज भारत में मुस्लिम आबादी के रूप में मौजूद हैं। जो हिंदू मरना स्वीकार करते थे पर धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं करते थे, उन धर्म का परचम फहराने वाले पूरे के पूरे हिंदुओं के परिवारों को काट दिया गया था। जो हिंदू महला ढोने की प्रथा को स्वीकार कर गए पर इस्लाम कबूल नहीं किया, वो भंगी और मेहतर कहलाए। डॉक्टर सुब्रमण्यम को आप जानते ही होंगे। उन्होंने लिखा है कि अनुसूचित जाति उन्हीं
महान क्षत्रिय और ब्राह्मणों की संतानें हैं जिन्होंने जाति से बाहर होना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के जबरन धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। आज के हिंदू समाज को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें उन्हें झुक कर प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन हिंदू लोगों ने भगवा ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया। भले ही अपने आप को अपमान व दमन के अंदर झोंक दिया, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने जनेऊ को तोड़कर मुगल शासकों के यहाँ महिला ढोने का कार्य करने वाले महान लोगों ने खुद तो अपमान की घूंट पी ली, लेकिन समाज को मुगलों के जबरन धर्म परिवर्तन वाले नाटक को पूरा कभी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी शिक्षा का त्याग कभी नहीं किया था, क्योंकि उनके ब्राह्मण की पहचान इससे समाज परिचित रहे, ये इन्होंने सोचा था। फिर उन्होंने हिंदू चेतना जागृत करने के लिए गली गली घर घर जाकर राम कथा गाना शुरू कर दिया था, ताकि हिंदू समाज में व्यापक निराशा दूर हो जाए। मध्यकालीन में भक्ति आंदोलन को वामपंथी इतिहासकारों ने हिंदुओं में आई कुरीतियों, जाति पाति आदि भेदभाव को खत्म करने का आंदोलन कहकर झूठ प्रसारित किया। दिल्ली में रामलीला की शुरुआत अकबर के समय तुलसीदास ने करवाई थी। मकसद साफ था, हिंदुओं में व्यापक निराशा दूर करना। उनकी लुप्त चेतना जागृत हो जाए और उनके अंदर गौरव का एहसास हो, ताकि वह मुगलों को परास्त करने में सफल हो जाए। गली गली हिंदुओं का गौरव जगाने और अपनी पीड़ा को आवाज देने, शासकों का महला उठाने वाले अस्पृश्यों को अनेकों कार्यों के लिए महत्व और राम कथा वाचक के रूप में राम कथा के पहले सृजनहार वाल्मीकि का नाम दिया गया है। खुद को गिराकर हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए उन्हें एक और छोटा सा नाम मिला, दलित, अर्थात जिन्होंने धर्म को दमन होने से बचाया। सोचिए, जो डरपोक और कायर थे वो इस्लाम अपनाकर मुस्लिम बन गए। जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया वो बदले में मुस्लिम शासकों का महला ढोना स्वीकार कर गए और भंगी कहलाए। जिन हिंदुओं ने इनके उपकारों को नमन किया और अपना धर्म रक्षक कहा, उन्हें धर्मदूत की तरह वाल्मीकि दलित मेहतर नाम दिया गया। कालांतर में ऐसे शब्द अस्पृश्य होते चले गए और उसकी भावना में धूमिल होती चली गई। हमारे पूर्वजों ने इन धर्म रक्षकों को अपने ही समाज से बाहर कर दिया। हिंदू धर्म में कुरीतियों का घर बन गया, जो आज तक जाति प्रथा के रूप में बना हुआ है। साथियों, मछुआरी माँ सत्यवती की संतान महर्षि व्यास की यह हिंदू समाज के कुछ ठेकेदार पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं और आज एक मछुआरे को शूद्र की श्रेणी में डाल देते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं। यह हमारी समाज का दोगलापन और कुरीतियों वाला चरित्र है। गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 4 वर्ण मैंने ही बनाए हैं, जो गुण और कर्म के आधार पर है। इस बात को ध्यान रखें, ये गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो फिर आप अपने आप से सवाल क्यों नहीं पूछते कि आखिर ये दलित और अछूत जाति कहां से आई? जो व्यक्ति जन्म के आधार पर अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय मानते हैं, वो थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाए और अपने उन भाइयों को गले लगाए जिन्होंने अपने धर्म के खातिर जनेऊ तोड़कर अपना कर्म किया। उम्मीद है दोस्तों आपको जो हमारी वीडियो है काफ़ी हद तक अच्छी लगी हो और काफ़ी हद तक आपको भंगी जाति के इतिहास के बारे में मालूम हुआ हो। मुझे मालूम नहीं है आपको यह वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट में मुझे अपने राय ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। और यदि आप इसी तरह की रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई जाति के इतिहास के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।